हेलो प्यारे बच्चों बच्चों कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। बच्चों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 5 के विषय पर्यावरण अध्ययन के सप्ताह 4 की वर्कशीट को सॉल्व करेंगे जो कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम के द्वारा दी गई है। बच्चों आपकी इस वर्कशीट का टॉपिक है पाठ 2 कहानी सपेरों की। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 है, निम्न चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए तथा चित्र से संबंधित एक अनुच्छेद लिखिए। तो बच्चों चित्र में आप देख रहे हैं बैल के द्वारा हल से खेत जोता जा रहा है। तो इस पर हमें एक अनुच्छेद लिखना है। बैल को किसान का मित्र कहा जाता है। यह एक पालतू जानवर होता है जिससे किसान खेत में जुताई, माल ढुलाई तथा सवारी का काम कराता है। गाय के बच्चे बड़े होकर बैल बनते हैं। पुराने समय में किसान अपने खेतों को हल से जोतते थे जिसे बैलों के द्वारा चलाया जाता था, लेकिन आजकल इन सब कार्यों को मशीनों के द्वारा किया जाता है जिसके कारण बैलों की उपयोगिता कम हो गई है। आज बैलों की दुर्दशा का कारण स्वयं किसान ही है क्योंकि उसने अपने मतलब के लिए इसका उपयोग किया है और जब बैल की ज़रूरत खत्म हो गई तो उसे आवारा जानवर की तरह छोड़ दिया। संसाधनों की कमी और किसानों के सहयोग के बिना बैलों को रखना मुश्किल बन चुका है। बैल स्वामी भक्ति और मेहनत करने में बेजोड़ पशु हैं। कम से कम किसान को बैल जैसे पशुओं के महत्व को समझना चाहिए और उनकी देखभाल ठीक ढंग से करनी चाहिए। अब है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित रिक्त स्थानों में दिए गए शब्दों में से उपयुक्त शब्द चुनकर भरिए। बच्चों यहाँ पर शब्द हैं पानी, महसूस, देखभाल, उपयोगी, आराम। फर्स्ट है, हमें जानवरों की करनी चाहिए क्या? देखभाल। हमें पौधों को प्रतिदिन देना चाहिए क्या? देना चाहिए पानी। हमें जानवरों से कार्य करवाते समय उनके का भी ध्यान रखना चाहिए। तो किसका ध्यान रखना चाहिए? उनके आराम का ध्यान। नेक्स्ट है, पेड़ पौधे भी सजीवों की तरह करते हैं क्या? करते हैं महसूस करते हैं। इंसान, जानवर और पेड़ पौधे तीनों एक दूसरे के लिए हैं क्या हैं बच्चों? उपयोगी हैं। अब है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, निम्न चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए तथा चित्र से संबंधित कोई कहानी या कविता लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर आप चित्र में देख रहे हैं हाथी और एक व्यक्ति है जो कि हाथी के साथ है। इस पर बच्चों हमें कोई भी कहानी या कविता लिखनी है। तो इस पर बच्चों कविता है, हाथी राजा मस्त मलंगी पर चींटी से वो डरते हैं, पानी में नहाते हैं, बच्चों को खूब भाते हैं, सूंड है इनकी बड़ी ही प्यारी जो बच्चों को लुभाती है, गन्ना इनको बहुत पसंद है, बच्चों को हंसाते हैं। अब है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित गुणों के आधार पर किसी एक जानवर पक्षी का नाम लिखिए। तो बच्चों फर्स्ट है, जिसके कान हमारे कान से छोटे होते हैं। तो किसके होते हैं बच्चों? जैसे कि चूहा के। नेक्स्ट है, जिसकी सूंड होती है, किसके होती है बच्चों? हाथी को। नेक्स्ट है, ऐसा पक्षी जिसे रात के अंधेरे में भी साफ दिखाई देता है। तो किसको दिखाई देता है? उल्लू को। नेक्स्ट है, ऐसा पक्षी जो बरसात के समय नाचता है। तो कौन सा पक्षी नाचता है? मोर। जो सबसे बड़ी मछली है तो कौन सी है बच्चों? ब्लू व्हेल। अब है बच्चों जीवन कौशल, वायु को शुद्ध करने वाले पौधे। स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छ और शुद्ध हवा आवश्यक है, फिर भी हमें सांस लेने के लिए शायद ही कभी स्वच्छ हवा मिलती है। लेकिन ऐसे कुछ पौधे हैं जो हवा से विषाक्त पदार्थों को निकालते हैं, हवा को शुद्ध करके वायु की गुणवत्ता में सुधार करते हैं। ऐसे पौधों को वायु शुद्ध करने वाले पौधे कहा जाता है। उदाहरण के लिए जैसे कि स्नेक प्लांट, स्पाइडर प्लांट, मनी प्लांट, एलोवेरा आदि। हवा शुद्ध करने के लिए कई पौधों को उगाना बहुत आसान होता है क्योंकि वे पौधे के तने या पत्ती से बढ़ते हैं और उन्हें ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं होती। हमें इन पौधों को अपने घरों में रखना चाहिए। अब है बच्चों क्रियाकलाप, वायु शुद्ध करने वाले पौधों के लाभों के विषय में कम से कम 4 लोगों में जागरूकता फैलाएं और उन्हें ऐसे पौधों को उगाने के लिए प्रेरित करें। अब बच्चों दूसरा क्रियाकलाप है, किसी भी एक हवा को शुद्ध करने वाले पौधे को उगाएं जो आपके आसपास आसानी से उपलब्ध हो। इसे उगाने के लिए पिछले सप्ताह आपने घर के पुराने सामान से बनाए बर्तन का उपयोग करें। तो बच्चों आप इस तरीके से कोई भी एक पौधा पुराने बर्तन में उगाएंगे। अब है बच्चों 23 जून अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। लोगों को जीवन में खेलों के महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए हर साल 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। ओलंपिक दिवस एक खेल आयोजन से कहीं अधिक है। यह दुनिया के लिए सक्रिय होने का दिन है। कभी हार न मानने वाले को हराना मुश्किल है, किसने कहा है? बेब रूथ ने।
अब है बच्चों नारंगी रंग। आज आप कोई भी नारंगी रंग का भोजन जैसे कि पपीता, खरबूजा, रसना, जूस या कोई भी पदार्थ खाएं या पिएं। खेल में आज सबसे लंबी उंगली का अनुमान लगाएंगे, अपने परिवार के साथ खेलेंगे। नेक्स्ट है गतिविधि, अपने दादा दादी या माता पिता से कोई लोक कथा सुने। दैनिक दिनचर्या यानी कि जो रोजाना की दिनचर्या होती है, निम्नलिखित आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। प्रतिदिन स्नान करें, खूब पानी पिएं और संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं। अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। बच्चों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।